अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तनवीन और नून साकिन के रूल्स शुरू कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि नून साकिन और तनवीन होती क्या है। नून साकिन जैसे कि आप सबको मालूम है कि वो नून जिसके ऊपर सुकून या जज़म का साइन हमें नज़र आता है कुरान मजीद में, वो नून साकिन होता है। यानी जिस नून के ऊपर कोई हरकत ना हो, यानी कि ज़ेर ज़बर या पेश ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? नून साकिना। और उस पर कुरान मजीद में आपको जज़म की जो अलामत है वो नज़र आती है। ठीक है, तो ये आपका नून साकिना हो गया। जबकि तनवीन जो है वो कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश जो हैं उनको तनवीन कहते हैं, यानी ये जो डबल हरकत होती हैं। ठीक है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। ठीक है, अब हम इन दोनों के रूल्स को इकट्ठे क्यों पढ़ते हैं? जैसे आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ मिन, ठीक है, इसमें नून साकिना है। इसी तरह मन, मुन, ठीक है, इन तीनों में क्या है? नून साकिना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो मीम दो ज़ेर की आवाज़ भी सेम कैसी है? मिन। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिन था वैसा ही सेम ये वाला मिन भी पढ़ा जाएगा। इसी तरह मुन दो पेश के साथ ये बिल्कुल सेम इसी तरह पढ़ा जाएगा जैसे कि मीम पेश और नून साकिन मुन पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरह मन दो ज़बर के साथ, और दो ज़बर के साथ हमेशा अलिफ जो है वो लिखा हुआ आता है। तो हमने देखा कि दोनों की जो आवाज़ है वो बिल्कुल सेम है, पढ़ने में दोनों एक जैसे हैं। ये भी मिन मुन और मन है, और ये भी मिन मुन और मन है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इनकी आवाज़ें बिल्कुल सेम हैं, पढ़ने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए इनके रूल्स को हम इकट्ठे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ फ़र्क हैं जो हमने देखने हैं, जो बेसिक से डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले ये कि जो नून साकिना होता है ये आपको लिखा हुआ नज़र आता है। जैसे आप देख रहे हैं मिन मुन मन, इन तीनों में आपको नून साकिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जबकि तनवीन में नून साकिना की आवाज़ तो सुनाई देती है, मिन इसमें आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन लिखने में क्या है? सिर्फ दो हरकत हैं, यानी कि दो ज़ेरें हैं। ठीक है, इसी तरह मुन, इनमें नून की आवाज़ होती है लेकिन लिखा हुआ नहीं होता। तो ये आपका पहला फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क क्या है कि नून साकिना जो है वो हमें इस्म फ़ेल और हर्फ सब में ही मिलता है। दूसरा फ़र्क क्या है कि नून साकिना जो है वो इस्म में भी हो सकता है, फ़ेल में भी हो सकता है और हर्फ में भी हो सकता है। यानी कलमे की जो तीन मेन अक़साम हैं, इस्म फ़ेल और हर्फ, इन तीनों में नून साकिना पाया जा सकता है। ठीक है, जबकि तनवीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्म की अलामत है। इस्म, जिन लोगों ने ग्रामर पढ़ी है उनको पता होगा कि इस्म की दो मेन अलामतें हैं, एक है तनवीन और एक है अल, यानी कि अलिफ लाम, जिसको लाम तारीफ़ भी कहते हैं। तो जब भी किसी हर्फ के आखिर में तनवीन होती है, इसका क्या मतलब है कि वो इस्म है। तो फ़ेल और हर्फ में अमूमन ये नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि इस्तिस्ना, यानी कि जहाँ पे कायदा जो है उसके ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है। और ये कुछ ही लफ्ज़ हैं, जैसे ये दो फ़ेल हैं, वला यकूनन। ठीक है, तो अब ये नन पे आप देखें, ये दो ज़बर की तनवीन है, जबकि ये जो है ये फ़ेल है, इस्म नहीं है। इसी तरह लनस्फ़अन इसमें भी आइन पे आपको दो ज़बर की तनवीन नज़र आ रही है, जबकि ये भी फ़ेल है, इस्म नहीं है। और ये इज़न, ठीक है, ये इज़न जो है ये भी इस्म नहीं है बल्कि ये हर्फ है। तो ये कुछ ऐसी सूरतें हैं जिसमें आपको तनवीन जो है वो इस्म के अलावा नज़र आएगी, लेकिन वैसे तनवीन जो है वो इस्म की बेसिक अलामत है। तो तनवीन आपको अमूमन सिर्फ इस्म पे ही मिलेगी, जबकि नून साकिना जो है वो इस्म फ़ेल हर्फ तीनों में हो सकता है। फिर तनवीन जो है वो हमेशा सिर्फ कलिमा के आखिर में आती है, वर्ड के एंड पे होती है, कभी भी लफ्ज़ के दरमियान में नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि नून साकिन जो है वो दरमियान में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। शुरू में नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि अरबी में कोई भी चीज़ साकिन से शुरू नहीं होती, तो दरमियान में या आखिर में हो सकता है। नून साकिना जो है वो वसलन वक्फन दोनों ही उसको पढ़ा जाता है, यानी कि वो बाकी रहता है, जबकि तनवीन जो है वो सिर्फ वसलन पढ़ी जाती है। मसलन अलीमुन है या अलीमिन है, इन पे हम वक्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा? अलीम। ठीक है, तो ये मीम हमने साकिन कर दिया और वो तनवीन क्या हुई? वो ड्रॉप हो गई। इसी तरह अगर दो ज़बर की तनवीन होगी, जैसे अलीमन, तो इस पर हम वक्फ करेंगे तो इसको एक अलिफ में बदल देंगे, अलीमा। ठीक है, तो वसलन तनवीन पढ़ी जाती है, जबकि वक्फन जो है ये ड्रॉप हो जाती है, हज़फ हो जाती है। ठीक है, और आखिरी बात क्या है कि जो नून साकिना होता है वो लफ्ज़ का असली भी हो सकता है नून, यानी रूट वर्ड का हिस्सा हो सकता है, मादे का हिस्सा हो सकता है, और ज़ायदा भी हो सकता है। मसलन यूनफ़िक़ून, अब इसमें ये जो नून साकिना है
اس کا روٹ کیا ہے؟ نفقہ، خرچ کرنا، ٹھیک ہے، تو نفقہ اس کے روٹ ورڈ کا حصہ ہے. اسی طرح انسلخ، اس میں سین لام خا اس کا روٹ ہے، تو اس میں روٹ کا حصہ نہیں ہے، تو یہ زائدہ ہے. تو نون ساکنہ جو ہے وہ اصلی بھی ہو سکتا ہے اور زائدہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ تنوین کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ زائدہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی لفظ کے مادے کا یا روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا. تو یہ نون ساکن اور تنوین کے کچھ فرق تھے، اور ان دونوں کے جو احکام ہیں ان کو اکٹھے پڑھا جاتا ہے، ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، جن کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کہتے ہیں. اور یہ 4 مین احکام ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. پہلا اظہار، یعنی کہ میکنگ کلیئر، کسی چیز کو ظاہر کر کے پڑھنا. دوسرا ادغام، یعنی مرجنگ، کسی چیز کا دوسری چیز میں مدغم ہو جانا. تیسرا اقلاب، یعنی کہ چینجنگ، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا. اور تیسرا اخفاء، یعنی کہ ہائیڈنگ یا کسی چیز کو چھپا دینا. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان رولز کو 1 بائی 1 دیکھیں گے.